हेलो फ्रेंड्स, मैं रिनी मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है रिनी एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत लंबा इंतज़ार जो बच्चे कर रहे थे लेखपाल की भर्ती का वो आ चुकी है। जो पेट किए हुए बच्चे बैठे हैं, या अभी आपको पता है कि कुछ ही दिन पहले पेट का रिजल्ट जो है वो आउट हो गया है। तो उसके बाद ये तो निश्चित था कि आपकी लेखपाल की भर्ती आएगी आएगी। तो आप सबका इंतज़ार इतनी जल्दी ख़त्म हुआ है, तो चलिए आइए देखते हैं यूपी लेखपाल का जो फुल नोटिफिकेशन है उसका एक संक्षिप्त विवरण हम देखते हैं कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, क्या इसका सिलेबस है, क्या इसकी फॉर्म की जो फीस है वो रखी गई है, और जो श्रेणीवार पदों का जो विवरण है वो हम देखते हैं। इसका लिखित परीक्षा का पैटर्न है वो हम देखते हैं, और परीक्षा में इससे पूछे जाए मतलब किस सब्जेक्ट से मतलब कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि जो इसका नोटिफिकेशन लेखपाल का है वो आउट हुआ है आपका 16 दिसंबर 2025 को इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। और 29 दिसंबर से जो फॉर्म भरने हैं वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 28 जनवरी 2026 तक भरे जाएंगे। मतलब पूरा का पूरा एक महीना आपको फॉर्म फिल करने के लिए मिल रहा है। अगर हम टोटल बात करें कि इसमें कितने पदों पे ये वैकेंसी निकली है, तो टोटल पद है इसमें 7,994 पदों पर यह वैकेंसी जो है वो जारी की गई है। जिसमें कि अब देखिए आपके सामने जो न्यूज़पेपर की कटिंग है, चलिए हम इसी से देख लेते हैं कि देखिए इसमें जो टोटल है वो 7,994 पदों पे ये वैकेंसी जारी की है। जिसमें कि श्रेणीवार पदों का वर्णन हम देखते हैं तो इस तरीके है कि अनारक्षित जो है पद हमारे, ये ये जनरल के लिए हमारे निकाले गए 4,165 पद हैं। और हमारा जो 1,446 पद है वो एससी कैटेगरी के निकाले गए। एसटी के लिए 150 है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 150 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि आपका ओबीसी के लिए 1,441 पद है। और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है या ईडब्ल्यूएस कह ले तो उनके लिए 792 पद हैं। और आपका क्षैतिज आरक्षण में पद जो महिलाओं के लिए हैं वो आपके 1,592 पद आरक्षित किए गए हैं। तो चलिए और थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित जो हैं उनके लिए 152 पद हैं। बधिर एवं श्रवण शक्ति में कमी जिनको है उनके 111 पद हैं। और जो बौनापन, एसिड अटैक एवं अन्य निःशक्त श्रेणी उनके लिए 219 पद हैं। और जो बहुदिव्यांगता में आते हैं बच्चे उनके लिए 169 पद हैं। 169 भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए आपका जो है 391 पद हैं। और उत्कृष्ट खिलाड़ी जो है उनके लिए आपका 152 पद है। अगर हम बात कर लें शैक्षणिक एवं अन्य अहर्ताओं की, तो देखिए आप कि शैक्षिक अहर्ता जो है वो इंटरमीडिएट या समकक्ष होनी, मतलब कम से कम आपका इंटर होना चाहिए। तो इंटर आपका होना ही होना है। अधिमानी अहर्ता यानी कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा व राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का बी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर हम आपकी एज की बात कर लें तो कम से कम आप 18 होने चाहिए और अधिकतम एज आपकी जो है वो 40 वर्ष होनी चाहिए। देख आपकी जो एज है वो 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और लिखित परीक्षा का जो पैटर्न होगा आपका, तो देखिए लिखित परीक्षा जो है वो आपकी कुल अंक 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। उसमें प्रश्न भी आपके 100 ही आएंगे। समय है तो वो आपका 2 घंटे का होगा। और प्रश्न का प्रकार जो वो है वो बहुविकल्पीय होगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी लागू है, यानी कि आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो अब एक इसमें जो परीक्षा में पूछे जाएंगे प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाएंगे आपके, तो प्रश्न अगर हम आपसे इससे बात करें या हम आपको अपनी लैंग्वेज में बता दें तो सीधे सीधे देखिए आप बात करते हैं सिलेबस की। तो 7 सब्जेक्ट मेन है जिसमें आप देखिए हिस्ट्री, नंबर दूसरा ज्योग्राफी, तीसरा पॉलिटी, चौथा इकोनॉमी, पांचवा साइंस, छठवां कंटेंट
करंट अफेयर, सातवां आपका ग्रामीण परिवेश। ये 7 जो सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट से आपको 5-5 नंबर के प्रश्न आएंगे। यानी कि 7 सब्जेक्ट है, 5-5 आएंगे तो 7×5 = 35, यानी कि आपको 35 नंबर के तो आपके यहाँ से क्वेश्चन आ गए। अब दूसरा ये है, 10 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, और 10 नंबर की आपकी इन्वायरमेंटल इकोनॉलॉजी आएगी, और 10 नंबर का आपका डीआई आएगा। तो इस तरीके आपका ये कितना होता है आपका तीनों मिला करके 30 नंबर का। तो 35 आपका 7 सब्जेक्ट से बताया, 30 नंबर ये हो गया आपका। तो कुल मिला के 65 नंबर आपका इधर 65 नंबर का हो गया। अब आपका 20 नंबर का जो है वो यूपी का जीके आएगा, और 15 नंबर का आपका कंप्यूटर पूछा जाएगा। तो आपका 35 नंबर का ही हो गया, यानी कि 65 + 35 = 100, यानी कि 100 नंबर का मोटा मोटा आपका पूछा जाएगा, जिसमें 0.25 की आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। प्रश्न पत्र जो है वो आपका 2 घंटे का आपको समय मिलेगा पेपर देने के लिए। 100 नंबर का आपके प्रश्न होंगे, 100 कुल प्रश्न होंगे। तो कोई ज़्यादा टफ सिलेबस नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इसे कम्प्लीटली पढ़ सकते हैं। अभी तो 1 महीने तो फॉर्म ही भरा जाएगा आपका। अभी से ही आप जुट जाइए। अगर आप लेखपाल बनना चाहते हैं यूपी में, तो आपके लिए इससे सुनहरा अवसर अब नहीं मिलेगा। और रही बात, जो बच्चे डर रहे हैं कि मेरे पेट में जो है वो नंबर कम है पीटी में, तो ऐसा नहीं है। आप ये फॉर्म ज़रूर भरिए, चाहे आपके कितने भी मार्क्स हो सकता है आगे कुछ उसमें बदलाव हो, क्योंकि काफ़ी इधर उधर भर्तियां लगी है, कुछ बच्चे कट भी जाएंगे इसमें। तो और क्योंकि देखिए इसका जो आवेदन शुल्क है ये बहुत अच्छा है कि आवेदन शुल्क जो है वो आपको मात्र 25 रुपये रखा गया है। तो कोई भी बच्चा है वो इस फॉर्म को ना छोड़े, जो एलिजिबल है वो इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भरे। बाकी हम आपको देखिए इसमें एक बार न्यूज़पेपर में जो है वो हम आपको जो विवरण है वो हमने आपको बता दिया, श्रेणीवार पद है वो भी बता दिए, आपको कहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे वो भी बता दिए, कितने नंबर के आएंगे ये भी हो गया। आप थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखिए, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राजस्व परिषद के नियंत्रणाधीन लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। यह भर्ती प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, यानी कि आपकी जो पेट हुई थी, पीईटी 25 हुई थी, अंकों के आधार पर की जाएगी। मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 दिसंबर से शुरू होंगे, यानी कि 29 दिसंबर से, यही आपको जो अभी हमने बताया वही चीज़ है कि 29 दिसंबर से आपके फॉर्म फिल होंगे। जबकि 28 जनवरी तक आवेदन और शुल्क जमा किए जा सकते हैं। आवेदन में संशोधन और शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि 4 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए पीईटी 25 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। देखिए, इसको आपको पता है, अभी 25 का जो पेट हुआ था 4 महीने पहले लगभग, वो उसमें जो पास हुए हैं अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट, वही बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। उत्तीर्ण होना अनिवार्य। पीईटी स्कोर के आधार पर ही अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो देखिए, आप लोग ये मत सोचिए कि मेरे कम मार्क्स हैं मैं नहीं भरना है। देखिए, आप फॉर्म ज़रूर भरिएगा, क्या पता कि बाद में कुछ बदलाव हो जाए इसमें, तो आप ये फॉर्म भरिए। तो आयोग ने ये आपका ये हो गया, मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। परीक्षा दस्तावेज सत्यापन और अन्य निर्धारित प्रक्रियाओं के माध्यम से अंतिम चयन किया जाएगा आपका। ये आपका हो गया। तो यही है इसमें। देखिए, जिन अभ्यर्थियों को 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त होंगे उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। आयोग ने सचिव अवनीश सक्सेना के अनुसार भर्ती से संबंधित आवेदन तिथि, श्रेणीवार पदों, विवरण, आरक्षण नियम, ये सब ये वही बताया जो आपका इसमें डिटेल दी है, उसी के बारे में बताया गया है आपका। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपकी जो वेबसाइट है वो आपको दे दी गई है, upSSC.government.in पर उपलब्ध है, तो आप खुद भी जा करके चेक कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि लेखपाल की जो भर्ती है वो आ चुकी है, विज्ञापन इसका है वो जारी कर दिया गया है। तो आप सब इसका फॉर्म
भर दीजिए। और जहाँ तक है कि आपकी अप्रैल तक आपका इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो मान के चलिए हम दिसंबर छोड़ देते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने आपके पास पर्याप्त है। अगर आप अभी से लग जाएंगे एग्ज़ाम की तैयारी में, तो निश्चित ही तौर पर आप लेखपाल बनने का अपना सपना पूरा कर सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं। अब जो लेखपाल में क्या है, जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। जैसे हिंदी का सिलेबस क्या है, और डीआई में क्या पूछ सकते हैं, हिस्ट्री का सिलेबस क्या है, उस वीडियो के साथ हम आपके सामने जल्दी ही प्रस्तुत होंगे। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।